यार पता है क्या, ये जो वर्ड है मतलब ये लाइन है, टॉल डार्क एंड हैंडसम लाइन, इसका मतलब क्या है? वैसे तो ये लाइन जो है ये मैंने एक रील में सुनी थी, जिसमें लड़कियां कहती हैं, जिनसे पूछा जाता है, एक माइक वाले बंदे ने पूछा था, कैमरामैन ने, कि आपको कैसा लड़का पसंद है, तो वो कहते हैं टॉल डार्क एंड हैंडसम। सो ये लाइन जब से फेमस हो गई थी, एंड देन आई डोंट नो ये कब से फेमस हुई थी, कौन से सन में हुई थी, आई डोंट नो। बट यू नो व्हाट, टॉल डार्क एंड हैंडसम का तो मतलब पता है। टॉल मतलब लंबा, डार्क पता नहीं, हैंडसम सुंदर। सो डार्क का मतलब क्या है? डार्क मीन्स होती है बियर्ड एंड आईब्रोज एंड हेयर्स एंड आईलैश, यस, और ब्लैक कपड़े भी हो सकते हैं कुछ हद तक। सो आईब्रो पे भी वीडियो है, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ग्रो योर आईब्रो फॉर नेचुरल। एंड देन आपको किसी भी यू नो व्हाट सप्लीमेंट भी आते हैं। मैंने देखा था एक बंदा जो था वो प्रमोट कर रहा था अपने यूट्यूब पे कि आप ये सप्लीमेंट खाओ और देन आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। और मुझे वो बिल्कुल फेक ही लग रहा था, क्योंकि पहली बात तो वो स्पॉन्सर था उस पर, मैं लिख के दे सकता हूँ वो स्पॉन्सर था उस वीडियो पे। एंड देन मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इसके, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों में सप्लीमेंट जो होते हैं ये थोड़े से आईब्रो उगाने के, सबसे पहले तो ये कैसे उगा सकते हैं, जब आप कुछ चीज़ खाओगे तो कैसे उगा देंगे? आई थिंक वे प्रोटीन तो उगा भी सकता है, क्योंकि प्रोटीन से ही ज़्यादा हेयर्स की ग्रोथ होती है। बट सप्लीमेंट पे आप बिलीव मत करा करो, क्योंकि ये मेरे सामने की बातें हैं। एंड देन मैंने बहुत लोगों को देखा है, उन्होंने पता नहीं सप्लीमेंट किस किस चीज़ के लिए लिए हैं, अपने सर के बाल उगाने के लिए, जिन्हें गंज भर चुका है, जिनके यहाँ पे टकला हो चुका है ना, उन्होंने भी सप्लीमेंट लिया अपने बाल उगाने के लिए, बट उन पर कुछ नहीं हुआ। उनका सिर्फ एक चीज़ हुई, वो है वेस्ट ऑफ टाइम। वही मुल्टा को पसंद नहीं है। So let's talk about natural way growing your hair, growing your eyebrow and your eyelashes. So सबसे पहला है कैस्टर ऑयल, मतलब कैस्टर ऑयल मतलब कि अरंडी का तेल, इसे हिंदी में अरंडी का तेल कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहता है। सो आपको इसे अपनी रात को सोने से पहले मुँह धो के अपनी आईब्रोज पे लगाना है, मतलब सीरम की फॉर्म में भी लगा सकते हो। तो आप आईब्रोज पे लगाओगे, एंड देन आप 6 से 7 हफ्तों में देखोगे तो आपकी आईब्रो की अच्छी डेंसिटी हो जाएगी। एंड देन आपको आईलैशेस पे आपको मेक श्योर करना है कि आप कॉटन पैड से लगाओ, मतलब कि एक तिल्ली होती है ना, तिल्ली, उस पर कॉटन लो एंड देन रब करो, और फिर उसमें अरंडी का तेल डालिए, फिर आराम आराम से लगाओ। बट यू मेक श्योर आप जो हो अपनी जड़ों में लगाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से कभी भी बाल नहीं उगते, यहाँ से सिर्फ जड़ से उगते हैं। आपने सुना होगा ना, जड़ों में तेल डालो। सो सेम फॉर दिस, कि अगर आपको अपने बाल उगाने हैं आईब्रो के, तो आपको जड़ों में ही डालने पड़ेंगे तेल और कैस्टर ऑयल, तो आपको उन्हें जड़ों में ही डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप रुई से अच्छे से चला जाता है, कंपेयर टू हाई हैंड से बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, क्योंकि मेरे खुद हुआ था। एंड देन यू मेक श्योर कि आप जो हो ना अपनी आइज़ में ना ले जाओ उन्हें, मतलब अरंडी के तेल को अपनी आंखों में ना ले जाओ, क्योंकि वो जलन कर देती है, ईचीनेस कर देती है आंखों में, बहुत तगड़ी वाली। मेरी पर्सनली हुई थी और देन मैंने वॉश कर लिया था, बट इतनी तगड़ी नहीं होती है। एंड देन दूसरा है विटामिन ई। विटामिन ई की कैप्सूल भी आते हैं, एंड देन आप विटामिन ई को कंज्यूम भी कर सकते हो फूड के थ्रू। आप विटामिन ई के फूड जो है वो आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे भरपूर। या फिर आप विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हो जो 4 रुपये का, आई थिंक 2 रुपये का आता है, एंड देन आप उसे भी लगा सकते हो अपने आईब्रोज पे। फिर है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है गोले का तेल, वो भी अपनी हमारी आईब्रो को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, एंड देन वो उन्हें भारी बनाता है, मतलब भारी चीज़ें, मतलब भारी बनाता है, थोड़ा सा हल्की नहीं बनाता, उन्हें भारी करता है। सो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, बट आप ना इसे आईब्रो पे भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन अपने आईलैशेस पे। बट आप जो हो इसे अगर आप कैस्टर ऑयल के साथ मिला के इन तीनों चीज़ों को जब आप इन्हें यूज़ करते हो, तो ये मोस्ट इफेक्टिव बन सकते हैं आपके लिए, एक सीरम का काम कर सकती हैं जो मार्केट में मिलते हैं। और अगर आप इन्हें मिक्स करके लगा दे तो ये बैटर की वो एक सीरम की फॉर्म में आपकी आईब्रोज को और आईलैशेस को ग्रो करेंगी। एंड देन दूसरी तरफ मुड़ते हैं, जो यहाँ पे है प्रोटीन और हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट बेसिकली जो होती है उसमें आता है भर भर के प्रोटीन, दूध, घी, अंडा, मक्खन और घी, और क्या कहते हैं, पनीर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोटीन में। एंड देन आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हो। बट आप इन सब चीज़ों को, अगर आपका मन नहीं है इन सब चीज़ों को खाने का, समझ लेते हैं आप गाँव में नहीं रहते हो, आप किसी शहर में तो बड़े हो, वहाँ पे सभी बेकार चीज़ें मिलती हैं, पनीर भी नकली आ रहा है, दूध भी नकली आ रहा है। सो आप इस स्टेज में क्या कर सकते हो, आपको लेना है चने बेसिकली जो काले चने होते हैं उन्हें भिगो देना मुट्ठी भर के। एंड देन सोयाबीन जो होती हैं छोटी छोटी वाली दाने, उन्हें भी भिगो देना मुट्ठी भर के, और मूंग की दाल को भी। आप इन तीनों चीज़ों को भिगो के रख दो,
एंड देन फिर आप इन्हें सुबह कंज्यूम करोगे तो आपकी प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी, बट पूरी नहीं होगी, मतलब बॉडी की नहीं होगी, आईब्रो और आई लैशेज़ के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा हेयर की ग्रोथ के लिए। सो आप ऐसे भी कर सकते हो। और दूध वूध पीने की कोशिश करा करो, या फिर सत्तू में भी प्रोटीन होता है, देन आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हो। देन और भी देख सकते हो, रोटी में भी आई थिंक होता है, हाँ होता है रोटी में भी, सो आप उसे भी खा सकते हो। उससे भी आपकी आईब्रो के लिए तो प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी। उन्हें इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए होता जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है। कंपेयर करें तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, बट आईब्रो और आई लैशेज़ को इतना प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। आप थोड़े प्रोटीन में भी उनका काम कर सकते हो। एंड देन प्रोटीन की चीज़ें मैंने आपको बता दी आपको कैसे खानी है, या फिर आप और भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। बड़ी होती हैं सोयाबीन की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंडियन फूड में, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ज़रा सर्च तो करो, ChatGPT से पूछो, आपको पूरा बता के दे देगी इंडियन फूड में क्या क्या चीज़ें में प्रोटीन होता है। एंड देन आप प्रोटीन कंज्यूम करना है। और फिर आपको अपनी आइज़ को ना ऐसे रब नहीं करना है। बंदे कुछ करते हैं वो रब करते हैं, एंड देन उनकी जो आईब्रोज हैं एंड देन आई लैशेज हैं वो टूट जाती हैं, और उससे होता क्या है, उससे हमारे पे रब होने से हमारी इचीनेस मच जाती है, और यहाँ पे जो बाल की ग्रोथ होने वाली होती है वो रुक जाती है। और फिर बाल की ग्रोथ रुक जाती है तो उगते नहीं, आप कुछ भी कर लो फिर। एंड देन आप सप्लीमेंट में वो सीरम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो मीशो पे अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगे भर भर के आईब्रो ग्रोथिंग के। एंड देन उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए बेटर है, वो आपको भी रिजल्ट देंगे। बट यू मेक श्योर आप केमिकल फ्री सीरम लो, मीन्स कि आप ऐसे सीरम ना लो जिसमें और कोई केमिकल हो। आप देख लो कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल, विटामिन ई और एलोवेरा जेली ये सभी होती हैं। एंड देन आप अगर घर पे बना सकते हो तो बना लो, बेस्ट आप बना लो इन सब चीज़ों को मिला के, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा एंड देन विटामिन ई कैप्सूल, इन चारों चीज़ों को मिला के आप बना लो और अपनी सीरम वाली बोतल में स्टोर करके रख लो। एंड देन आप इसे फ्रीज़ में रखना, पहले बता दूँ आप इसे थोड़ी हल्के टेम्परेचर, ठंडे टेम्परेचर में रखना, फिर ही वो काम रहेगा, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ, मुल्टा जा रहा है, बाय बाय। आईब्रो बड़ी करो अपनी और आई लैशेज़ भी, बाय।